শ্রবণের মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। कृपया सभी लोग अपना भैया फोन सभी से काटना है अपने अपने मोबाइल और कथा के बीच में कोई उठे नहीं। जय जय श्री राधे निताई गौर तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल भुवन पावन कलियुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की मंगलमय जीवन गाथा। ये अमृतमय जीवन गाथा गौरी वैष्णव साधक के लिए एक प्राण स्वरूप है। ये कथा ही उनके जीवन का एकमात्र आश्रय है। जिस कथा अवलंबन करके ये कथा अमृतमय कथा श्रवण करके महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है ये अमृतमय कथा। कथा में ऐसी शक्ति है। भजन के द्वारा साधक अपने अंतःकरण को इतने सहज निर्मलीकरण करना संभव नहीं है। अंतःकरण के एक शुद्धता ये तो श्रवण मात्र हरि कथा श्रवण से जितना जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, भगवत चरण में एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, अंतःकरण शोधित होता है। ऐसे कथा श्रवण जो है दूसरा कोई भक्ति अंग जाजन करके इतना सहज अंतःकरण को शोधित करके हृदय को शुद्ध करना असंभव है। श्रवण मद्गत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुष्यन्ति चर्यमन्ति च। ऐसी हरि कथा मद्गत चित्ता मद्गत प्राण। ऐसे नहीं, हरि कथा सबके मुख से श्रवण करने से होता नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द जो कथा आस्वादन करते हैं, जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर के जो ये कथा आस्वादन करते हैं तो जाकर के उनकी कथा जो है उस शब्द में कुछ शक्ति होती है। नहीं तो एकमात्र सिर्फ किताबी विद्वत्ता के द्वारा शास्त्र अध्ययन करके उस शब्द में उतना शक्ति आना संभव नहीं है। जो कि भजन के द्वारा भगवत चरण में समर्पित होकर के ऐसे भक्त के मुख से जो हरि कथा
वो कथा में बहुत दम है, शक्ति है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है एक हरि कथा। तो मदगत चित्त मदगत प्राणा, ऐसे जो भक्त हैं बुधंत परस्पर आपस में हरि कथा श्रवण करते हैं, उसमें रम जाते हैं, रमंती च तुष्यंती, आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे जो भक्त है, ऐसे सत्संग जो है वो जानते नहीं है। तुम कृपा करके हमारे हृदय में स्फुरित हो जाओ, तुम हमारे हृदय में अनुग्रह करके आविर्भूत हो जाओ, उस मार्ग अवलंबन करके चलने के लिए कायमन वचन से प्रयत्न करने के लिए कोशिश करना चाहिए, स्वतंत्र बुद्धि नहीं, है ना। तो ये भगवत विषय जो है ये प्रभु की कृपा से ही जाना जा सकता है। तो इसीलिए ये कथा श्रवण करने के लिए चाहिए ऐसे प्रेमी भक्त जो भगवत चरण में समर्पित होकर के, जिसके मन में और कोई वासना नहीं, जिनका और कोई चाहन नहीं, ऐसे समर्पित चित्त है, ऐसे भक्त के भीतर भगवान कृपा करके समस्त तत्व प्रकाशित करते हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिर्णयम बालोपि कुरुते शास्त्रम दृष्टा ब्रज विलासिनो। मुझसे भगवत कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सर्वशास्त्र विनिर्णयम, समस्त शास्त्र जान सकते। बालोपि कुरुते शास्त्रम, बच्चा होने से भी वो शास्त्र संबंध में उनके समस्त ज्ञान हो सकता है ना। तो हमारे आलोच्य विषय जो महाप्रभु के पावन जीवन कथा, शुद्धि जन जो भक्त प्रेमी भक्त हैं, ब्रज में आए हैं, एकमात्र हरि भक्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के, राधा रानी की चरण प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के ब्रज में आए हैं, उनके लिए एक कथा जो है परम मंगलप्रद है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है ये कथा, ये हरि कथा। महाप्रभु अभी नीलाचल लीला कर रहे हैं, समस्त तीर्थ पर्यटन करके, दक्षिण भारत आदि भ्रमण करके, फिर वृंदावन काशीपुरी होकर के महाप्रभु आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु विराजमान हैं। बहुत सारे भक्त हैं बंगाल से, नाना देश विदेश से, नाना स्थान से महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, आते हैं। महाप्रभु के किंचित की कृपा कटाक्ष प्राप्ति के लिए लालायित होकर आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान है और महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद स्वरूप दामोदर सर्वतत्व महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के जैसे द्वितीय स्वरूप, इसलिए उनका नाम हुआ स्वरूप दामोदर, स्वरूप महाप्रभु का ही जैसे द्वितीय स्वरूप। ये तो पूर्व लीला में राधा रानी के प्रिय सखी विशाखा सखी है स्वरूप दामोदर, साधारण थोड़ी है। महाप्रभु के पास कोई भी अगर शास्त्र विषय लेकर के तर्क वितर्क करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं पहले स्वरूप दामोदर के पास जाओ, जा करके उनसे पहले सिद्धांत संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त करके फिर हमारे पास आना, फिर हमको तुम सुनाना। ऐसे नहीं,
कोई कुछ लिख के लाया या कोई सिद्धांत संबंध में कुछ आपने व्यक्त किया, नहीं, ऐसा नहीं। जब पहले स्वरूप दामोदर के पास जाओ। एक व्यक्ति पर सरल सीधा पंडित है, उस समय तो शिक्षा के माध्यम ही था संस्कृति। संस्कृति एकमात्र शिक्षा का माध्यम। अभी जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऐसा मीडियम, उस समय संस्कृति एकमात्र मीडियम। भारतीय संस्कृति जो है उस समय संस्कृति के ऊपर निर्भरशील, संस्कृति माध्यम। संस्कृति बिना शिक्षा होना, प्राप्त करना संभव नहीं। तो एक जन बंगाल से आए हैं, एक ग्रंथ प्रणयन करके ग्रंथ लिखे आए हैं महाप्रभु संबंध में। एक ग्रंथ बहुत सारे भक्तों को दिखाए, देखो हमने महाप्रभु संबंध में ऐसे ग्रंथ प्रणयन किए हैं, आप लोग कहिए कैसे हैं ग्रंथ, हम महाप्रभु को दिखाना चाहते हैं। तो सब भक्त हम जैसे जितना समझ है कहते नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे सिद्धांत तो परिपूर्ण ये ग्रंथ में जिस तरह से आपने सिद्धांत निहित किए हैं, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसे सब कोई बहुत प्रशंसा की है। तो बड़े हर्षित होकर के आए हैं महाप्रभु के पास। प्रभु हमने एक ग्रंथ प्रणयन किए हैं, आप कृपा करके थोड़ा श्रवण कीजिए। तब महाप्रभु कहते हैं तुम पहले स्वरूप दामोदर के पास जाओ, उनके दिखाओ, वो अगर अनुमोदन करते हैं तो फिर हमारे पास आना। तो वो तो भक्त लेकर गए हैं ग्रंथ को स्वरूप दामोदर के पास, जो महाप्रभु ने आदेश किए हैं आपको थोड़ा श्रवण कराने के लिए। आप थोड़ा सुनिए, इसमें क्या सिद्धांत विरोध है, क्या ठीक है, इस संबंध में आप जैसे कहेंगे तदनुसार हम महाप्रभु को इस तरह से एक ग्रंथ को श्रवण कराएंगे। तो स्वरूप दामोदर तो तत्व दृष्टा, ऐसे तो हम लोग अध्ययन करते हैं अपने बुद्धि विचार के द्वारा, तो सिद्धांत संबंध में कुछ धारणा करके शास्त्र ज्ञान संबंध में कुछ धारणा कर लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं। जो तत्व दृष्ट होते हैं वो भीतर से ही वो जान जाते हैं जो वास्तव में ये सत्य है, ये ठीक है, ये भूल है ना। तो स्वरूप दामोदर पहले खोलते ही तुम जो वंदना है इसमें कई जगह देख करके बड़े नाराज हो गए हैं। अरे मूर्ख, कुछ जानते नहीं हो, तुमने भागवत अध्ययन किया, कभी भक्त का संग किया है, वैष्णव का संग किया है, भागवत पढ़ोगे आप वैष्णव स्थानीय, तब इसे सिद्धांत तो बुझी भी आपने। भागवत पढ़ने के लिए तुमको जो यही भक्त है, वैष्णव जो है, उनके सानिध्य में जाकर के शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तुम अपने मनमुखी, मन में आया कुछ लिख दिया, तो कई जगह स्वरूप दामोदर में दिखाया कि तुमने ये देखो कितना सिद्धांत विरोध है, विरोधाभास है। ये कोई ग्रंथ तो ऐसे थोड़ी होता है। तुमने लिख लिया और इसको महाप्रभु को सुनाएंगे। जाओ जाओ भाभी जाओ, जा करके कुछ दिन जा करके महाप्रभु के प्रेमी भक्त जो है उनके संग में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके पहले भागवत श्रवण करो। स्वयं विद्वान मत बनो, ऐसे विद्वत्ता होती नहीं है। अगर विद्वान होना चाहते हो तो ऐसे प्रेमी भक्त जो है उनके सानिध्य में जाकर के भागवत अध्ययन करो, तब जाकर के उनकी कृपा से तुम समझ पाओगे। नहीं तो ये भागवत सिद्धांत समझना इतना सहज थोड़ी है। ऐसा करके बहुत फटकारा और तो बेचारा तो बहुत लज्जित हो गया। सबके सामने ऐसे कह दिया, बड़ी आशा लेके आए हैं, सबके बहुत प्रशंसा की है ना। तो प्रशंसा से क्या होता है, अहंकार पुष्ट हो जाता है। जब ज्यादातर मनुष्य हम लोग तो ऐसी अहंकारी जीवात्मा है ना, उसके ऊपर सब ज्यादा प्रशंसा करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, अहंकार पुष्ट हो जाता है।
और वो अहंकार बड़ा विघातक होता है। साधन के लिए अहंकार सबसे बड़ा विघातक है। हम बहुत समझते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, ये जो विचारधारा बुद्धि जो है ये बहुत विघातक होता है ना। ये अहंकार को नष्ट करना ही साधना है। साधना का प्राण केंद्र क्या है? साधना का प्राण केंद्र है कोई भी साधना करो, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, चाहे योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो। योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, मूल विषय वस्तु एक है, ये अहंकार माने अज्ञानजत अहंकार। अहंकार माने कर्ता मैं हूं, ये मैं मेरापन, ये अहंकार है। उसके अंदर अहंकार का दो वृत्ति, एक है चित्त वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस ये भ्रम। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। शरीर में आत्मबुद्धि मैं हूं, यह है समस्त अज्ञानता का जड़। ये बुद्धि ही साधक को शरीर धर्मी बना करके और शरीर में आसक्त करके और शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति उसके चित्त आकृष्ट करके संसार चक्र में भ्रमण कराता है। ये अहंता कर्ता हम इति मन्यते, है ना। ये अहंकार आ गया विष्णु। तो गीता में कहते हैं जस्य नाहंकृत भावो बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्यपि स इमं लोकं न हन्ति न निबध्यते। जिसको मैं करता हूं ऐसा बुद्धि जिसका है नहीं। जस्य न अहंकृत भावो, मैं करता हूं ऐसी बुद्धि जिसका है नहीं, माने अहंकार नष्ट हो गया। बुद्धि जस्य न लिप्यते, बुद्धि तो अहंकार के कारण लिप्त होता है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये निष्व्यक्ति का बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक मन। संकल्प विकल्प करते हैं, ये करना है, नहीं ये करना है, ये है मन का धर्म है। और निश्चय का बुद्धि, निश्चय का बुद्धि माने ये ठीक है, जब निश्चय करते हैं ना, ये है बुद्धि का काम, है ना। तो बुद्धि ये अहंकार का ही एक रूप है, मन बुद्धि अहंकार। तो बुद्धि जस्य न लिप्यते, बुद्धि लिप्त होता नहीं है ना। हत्यपि स इमं लोकं न हन्ति न निबध्यते। समस्त जगत को हत्या करने से भी वो कोई पाप पुण्य में लिप्त तो नहीं होता, निर्लिप्त रह जाता है। अहंकार के कारण ये कर्म का शुभ अशुभ फल भोगता है। हम कर्म का जो शुभ अशुभ फल भोगते हैं उसका कारण है अहंकार, है ना। इसलिए अहंकार ही मूल जड़ है। तो क्या करना है? न ब्रह्मण्यध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्यध्यायी कर्माणि, ब्रह्म माने भगवान, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण। कृष्ण में समस्त कर्म समर्पण करके, कर्म समर्पण माने कर्म समर्पण किसे कहते हैं? कर्म समर्पण क्या समर्पण करोगे? माने कर्तृत्वपन को नष्ट कर देना। मैं नहीं, तुमने कराया, ये कर्म जो करा रहे हो तुम करा रहे हो। फिर भी अहंकार रहने के कारण तो अहंता तो रहता है ना, तो क्या ना, ये अहंकार दास बन के रहना है। तुम करा रहे हो हमारे द्वारा, हम जो कर्म कर रहे हैं तुम करा रहे हो, और तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे कर्म के उद्देश्य है। बस तत्कर्म हरितोषम, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म, बाकी कर्म बंधन का कारण। तो कर्म वो बंधन का कारण नहीं होता है जब प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, तो बोलते हैं वो कोई पाप में लिप्त तो नहीं होता है। ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि माने भगवान में समस्त कर्म समर्पण कर दिया, माने तुम जो करा रहे हो तुम करा रहे हो, और ये सब जो भी कर्म हो रहा है तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। ब्रह्मण्याध्यायी कर्म संगम त्यक्ता, संग दोष जिससे हमारे मन में वो कर्मों के कारण कुछ गुण हमारे ऊपर आरोपित तो होता है ना, भला बुरा आदि है, तो ये संग दोष के कारण, संग
कर्म करते हैं उसके कुछ आरोप प्रत्यारोप होता है हमारे ऊपर, भला बुरा आदि। इसे कहते संगम त्यक्ता करती जो, ना कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कुछ नहीं, कर्म करते भगवत प्रसन्नता के लिए, इस पे हमारा कुछ है नहीं, बस प्रभु के प्रसन्नता ही हमारे कर्म के उद्देश्य। बस हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, तुम जानो, ऐसे भावना। तो हम प्रभु के ऊपर समर्पित होकर कर्म करते हैं, वो हम कैसे जानेंगे? उसका लक्षण है, ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर कितना अहंकार है तुम ही जान सकते हो। कर्म तुम समर्पित हुए हो या हो नहीं पाए तुम बता सकते हो। मान लो जो कर्म करते हैं, अगर भगवान के ऊपर न्यस्त होकर के जो प्रभु करा रहे हैं, कर्म कर्ता प्रभु हैं, प्रभु के प्रसन्नता के लिए ही कर्म हम कर रहे हैं, प्रभु हमारे द्वारा समस्त कर्म करा रहे हैं। उस पे अगर हुआ तो हर्ष नहीं, नहीं हुआ तो अप्रसन्न नहीं, कष्ट नहीं। क्यों? ये प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। कर्म कर रहे हैं, कर्म हुआ नहीं, रुक गया या वो कर्म बंद ही हो गया मान लो, तो ये प्रभु की इच्छा, उस पर कोई कष्ट नहीं। और हो गया तो प्रभु जाने, है ना? ऐसे है। तो अब जानोगे जो तुम्हारा अहंकार अब नष्ट हो रहा है। तो ब्रह्मण्णादि कर्माणि संगम त्यक्ता करती जो, लिप्त न स पापे न, वो कोई पाप में लिप्त नहीं होता है, कर्म के शुभाशुभ फल में लिप्त नहीं होता है। जैसे पद्मपत्रम एवं अम्बुषा, अम्बुषा माने जल, कमल दल में पद्म पत्र माने कमल के पत्ता है ना, उसमें कभी पानी तुम डालोगे ना तो कभी मिलता नहीं है, संस्पृष्ट नहीं होता है, हिलता है। रख दो पत्ता, सूखा पत्ता ही मिलेगा तुमको, गीला कभी होता ही नहीं। बोलता तुम संसार में रह करके इस तरह से निर्लिप्त रहोगे। तो ये अहंकार, ये अहंकारी है जड़, इसको नष्ट करना है। तो अहंकार का दो वृत्ति है, तो जाता नहीं है। एक जड़ वृत्ति, जड़ वृत्ति है, शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यही बंधन का जड़ है, अज्ञानता का जड़ है, माया की जड़ है। माया की जड़ है, शरीर मैं नहीं हूं, यह आगंतुक, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। मैं हूं शरीर में, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं, है ना? जब बचपन में हम कहते हैं हम तो बच्चा है, हम तो बच्चा है, तो बचपन गया, हम तो नहीं गए, शरीर में हम बैठे हैं। फिर बालपन आया और थोड़ा बड़ा हो गया, तो कहते हम बालक हैं। ठीक है, तुम बालक हो, लेकिन बालपन गया, लेकिन तुम नहीं गए। फिर आया जवानी, कहते हम जवान हैं, जवानी गई, हम नहीं गए। फिर है प्रौढ़ावस्था, हम तो अब उम्र हो गई हमारे बहुत, तो प्रौढ़ावस्था गई, तुम नहीं गए। फिर है वार्धक्य, वृद्धावस्था। तो गया कौन है कौन? अगर हम बालक होते तो हम बालक रहते, किशोर होते तो हम किशोर रहते, जवान होते हम जवान रहते, वृद्ध होते तो हम वृद्ध रहते। तो वो तो चला गया, हम तो इस घट में गए नहीं। तो गया कौन और है कौन, है ना? तो गया कौन और है कौन? अगर हम बालक होते तो बालपन के साथ हम भी चले जाते। हम तो गए नहीं इस घट में, तब से बैठे हैं, जन्म से लेकर के तब से हम बैठे हैं। और ये अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ये अवस्था का परिवर्तन किसका हो रहा है? हमारा थोड़ी हो रहा है, लेकिन हम शरीर परिवर्तन के साथ साथ हम समझते हैं कि हमारा परिवर्तन हो रहा है। अब तो मेरा उम्र इतना है, अब तो मेरा बाल पक गया है, अब तो हमारा ऐसे शरीर का परिवर्तन हम अपना परिवर्तन समझते हैं। इसका कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, तदात्मता के कारण। ये भूल है, ये गलत है, ये है माया, ये है माया की जड़। माया क्या है?
बोलते काया ही माया है, काया के कारण ही तो समस्त स्नेह ममता माया मोह ममता आदि जो भी है से काया के कारण। बोलते काया ही माया है, माया बाहर नहीं, दृश्यमान जगत माया नहीं है, काया ही माया का जड़ है ना? तो इसीलिए ये अहंकारी ये जड़ है ना? तो ये इसके परिवर्तन होना चाहिए। क्या करना है ना, इसको जो वृत्ति को परिवर्तन करनी है, इसको चित वृत्ति में ले जाना है। चित वृत्ति क्या है ना, मैं शरीर नहीं, एक अहंकार का जड़ वृत्ति, एक है चित वृत्ति, अविद्या उन्मुखी अभिमान और विद्या उन्मुखी अभिमान, इसको बहुत सारे नाम दिया जा सकता है। अविद्या उन्मुखी अभिमान, अविद्या माने शरीर धर्मी, और विद्या उन्मुखी माने चिद उन्मुखी अभिमान माने मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। तो मैं कौन हूं ना, मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, या मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी मेरी है। बस यह है चीद अभिमान। ये चीद अभिमान शरीर धर्म नहीं, शरीर से बाहर है। जो स्वरूप देते हैं गुरुदेव, स्वरूप देते हैं कृपा करके, तो ऐसे तुम्हारे स्वरूप है, तो स्वरूप चिंतन करना शुरू कर देते हैं। हम राधा रानी के सहचरी हैं, ऐसे भावना लेकर के वो साधन करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो चीद अभिमान, ये चीद अभिमान जितना बढ़ता जाएगा, जड़ीय अभिमान उतना हटता जाएगा। तो एक समय जाकर के ये जड़ीय अभिमान खिचड़ी छूट जाता है, चिद अभिमान जाकर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। बस जहां जाके उसके जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, स्वरूप प्राप्त करके फिर अपने अपने साधन अनुसार अपने गति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जिसके साधना, कोई मान लीजिए ऐश्वर्य उपासना, नारायण उपासना करते हैं, वो चतुर्भुज भगवान के पार्षत्व प्राप्त करके जाते हैं। कोई वात्सल्य भाव उपासना, तो ब्रज में मातृभाव लेकर के जाते हैं गोलोक में। कोई सहचड़ी उपासना पद्धति, सहचड़ी भाव लेकर के राधा रानी के सहचड़ी बन के गोलोक में जाते हैं। कोई दास्य भाव लेकर के जाते हैं। ऐसे अपना अपना उपासना अनुसार अपना अपना गति को प्राप्त करते हैं। यह है हमारा साधन अवस्था। ये अहंकारी जड़ है, कर्ता हम इति मन्यते, है ना? अहंकार को नष्ट करना है, अहंकारी विश्व में आ गया। तो ये जो मान अभिमान, ये जो मैं हूं, मैं मेरापन, ये सब कारण से ही हमारी जितना अज्ञानता, जितना अविद्या, जितना संसार मोह ममता, जितना भगवत बहिर्मुखता, ये सब जितना विषय अभिनिवेश, बस यही कारण है। ये जड़ अभिनिवेश, शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं, यह है मूल जड़। इसको हटाना है। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। तो साधन करना चाहते हैं, उसकी ये भावना तीव्र होना चाहिए। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंध, ये सोचो, चिंता करो, और इसको धीरे 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 पुष्ट होना चाहिए। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं चिन्मय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, ऐसे भावना। तो ये अहंकार, अहंकारी है, सब अविद्या का जड़ है ना? तो विवेकानंद कहते हैं, विवेकानंद एक शब्द कह गए हैं, बोलते तुम उस जगह जाना जहां तुमको सब बहुत अपमान करते हैं, बहुत निंदा करते हैं, बहुत हीन समझते हैं, ऐसी जगह तुम ज्यादा जाना। तो क्यों? बोलता है वो ना मार मार के तुम्हारा अहंकार को नष्ट कर देगा, तो बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी। कष्ट होता है, जो हमको अपमान करता है, निंदा करता है, वहां जाना छोटा कर देता है। ये क्या है? सुनते सुनते वो ऐसे दिख कर आ जाते तो, है ना? और जहां ज्यादा सम्मान प्रतिष्ठा, बोलते वहां जाना नहीं चाहिए। क्या होता है? वो तुम्हारा अहंकार को, जो अहंकार को छोड़ना ही साधना है, वो अहंकार को पुष्ट कर देते हैं। धीरे 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 सबको प्रशंसा प्राप्त करते करते, मान लो हम साधु हैं, सब माला पहनाते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं,
बहुत बड़े महात्मा है, बस वो धीरे धीरे जब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके हमको समझ में नहीं आता है। वो अहंकार सुप्त रूप में कहाँ भीतर भीतर पुष्ट होता है, हमको पता भी नहीं चलता है। ये अहंकार विघातक हो जाता है। इसीलिए साधु जो होते हैं, संसारी लोग सम्मान चाहते हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा चाहते हैं, हमको सब माने घीने चूने, और उसमें बहुत प्रसन्न भी होते हैं, है ना। और अपमान बड़ा कष्टदायक होता है, कोई निंदा करते हैं, कुछ करते हैं बहुत। साधु के लिए तद विपरीत। साधु के लिए कोई निंदा करता है, साधु प्रसन्न होता है। मान लीजिए कुछ अपशब्द कह दिया, साधु जो होता है, जो परमार्थी लोभी होता है, उनके लिए, सबके लिए नहीं। जो परमार्थी लोभी है, जो भगवत चरण प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य, जो राधा रानी के चरण में इसी जन्म में प्रेम पाना चाहते, उनके लिए शब्द है, सबके लिए नहीं। कोई अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो क्या सोचते हैं साधु, ये हमारा निंदा कर रहा है, वास्तव में हमारे ये दोष है, तो अब ना हमारा निंदा कर रहा है। अरे ये हमारा मित्र है, हमारा कितना बांधव है, देखो हमारा दोष को दिखा रहा है। ये धन्य है प्रभु, ये हमारा बंधु है। और जो संसारी लोग चाहते हैं सम्मान जब करते हैं तो साधु नाराज हो जाते हैं। ठीक, हमारे जैसे पापी, अभी तक हमारा भजन हुई नहीं, हमारे भगवत प्राप्ति हुई नहीं, कोई प्रेम भक्ति है ही नहीं, अरे हमारे प्रशंसा कर रहे हैं, सी 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 लज्जित होते हैं। वह संसारी लोग उसमें गर्व आनंद प्रकट करते हैं, और साधु उसमें दुख प्रकट व्यक्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको इस प्रतिष्ठा से बचा लो प्रभु। और अपमान करने से वो प्रसन्न हो जाता है। वही अपमान कर, साधारण बात नहीं है ये, साधारण बात नहीं है, इतना सहज बात नहीं है। साधु बनने आए हो, बहुत दूर है साधु बनना। पोशाक पहनने से साधु होता नहीं है। मन में ऐसे भावना, वहीं से हमको जाना है, और मार्ग वही है। ये नहीं तुम इस जन्म में हुआ नहीं, तुम अगर कहो कि प्रभु हमसे तो इतना दीनता, इतना बहुत होना संभव नहीं है, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं अभी रुक जाओ, रहो यही जगह रहो, फिर आगे आना, फिर हमको प्राप्ति के लिए आगे कोशिश करना। जो जाता है सब इस मार्ग को अवलंबन करके ही जाना पड़ेगा, चाहे तो जोगी हो, नशी हो, ज्ञानी हो, कोई विद्वान हो, कोई बड़े बड़े विद्वान हो, सभी को एक ही मार्ग है। तृणाद विष्णु नीचन तरुण विश्वेशना अमानिना मान जन कीर्तनीय सदा, कोई मार्ग एक ही है। दीने ने अधिक दया करे न भगवान, पंडित कुलित मानिर बड़ो अभिमान। दीन जो होते हैं भगवान अधिक तुलना करते हैं। पंडित कुलीन मानी, कुलीन मने मैं जो हूँ फलाना जाति के हूँ, बड़े सम्रांताचार्य वंशज हूँ, फलाना डकोना, ये सब अभिमान हुआ, चलता नहीं है। भगवान कहते हैं तो इस भावना लेकर प्रसन्न रहो। अगर हमको प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो वहाँ तुम्हारे प्रवेश अभी है नहीं। हाँ, तुम प्रसन्न रहो, हम बड़े मान्यता प्राप्त सम्मान पा रहे हैं, हमारे मर्यादा है समाज में, हम तो अच्छे हैं, ठीक है, भजन भी करते हैं हम, ऐसा नहीं है, हम 3 लाख नाम भी करते हैं, ऐसे नहीं है। बोलते हैं ये मान्यता, ये तृप्ति तुम लेकर के तुम संतुष्ट रहो, लेकिन अगर तुमको प्रेम प्राप्ति करना है इस जन्म में, तुमको सबके पांव के नीचे से आना पड़ेगा। अब ऑप्शन है नहीं, इसका कोई ऑप्शन है नहीं, ना हम दूसरा मार्ग अवलंबन करके चलेंगे, बोलते ना कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। छोटा सा बात, विषय, उसी में ही एकदम विक्षेप, और बड़ो ना जाने बड़ा कुछ घटना हो जाता है तो हमको ना जाने ढूंढ के ही मिलेगा नहीं, भजन करने आए है ना, हमको ढूंढ के ही मिलेगा नहीं। अरे पोशाक तो बड़ा खतरनाक है, क्यों? ये पोशाक तो सम्मान मिलता है, जाता है, जहाँ जाएंगे, बंगाल में गए हम, अरे किसी को पहचानते नहीं है, हम बंगाल गए हैं 50 साल बाद, हजारों लोग सारा पाम पड़ने के लिए, भीड़ इतना, अरे कोई माला, ये
अरे भगवान बचा लो हमको, प्रभु बचा लो, आप तो हमको कोई जाने का मन नहीं है बंगाल में भाई हैं। ये तो ऐसा करेंगे तो अहंकार को बढ़ा देंगे, अहंकार को पुष्ट कर देंगे। फिर जाके उस पर तृप्त रहो, तुम खुशी मनाओ। वहां जाने के लिए इच्छा नहीं करना, प्रभु से ये नहीं बोलना प्रभु हमारी तुम्हारी कृपा मिली नहीं हमको, ये शब्द नहीं कहना। ये शब्द कहना है तो बहुत सहना पड़ेगा। मैं अब एक अपनी बात कह रहा हूँ। एक दिन मैं छोटी बात, छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत ज्ञान मिला हमको। हम तो पहले, अभी तो प्रपंची हो गए हैं बहुत, पहले इतना प्रपंची नहीं था हम अभी तो ज्यादा प्रपंची हो गए। पहले ऐसा नहीं था, पैसा छूते नहीं थे। एक दिन एक सेठ ले गए कहीं, अच्छी गाड़ी में गए हैं, हम रहते चंद्र सरोवर, रात के समय। हम बोले वहाँ जंगल में भाई वहाँ रहते हैं, यही गाड़ी बड़ी अच्छा VIP गाड़ी लिखने से भी न जब चोट का क्या समझी, बहुत पैसा है, उत्पाद का कारण बनेगा ना। हम उनको कह दिए भैया तुम हमको यहीं छोड़ दो, हम पैदल चले जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर है, पैदल चले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी लेकर कौन जाना ठीक नहीं है। नीता बाबा भी रहता था उस समय हमारे पास, तब वो तो हमको छोड़ के चला गया। हम वहां से जा रहे हैं, कंडक्टर, एक बस खड़ी थी वहां, कंडक्टर कहते बाबा आ जाओ बस में बैठ जाओ, अभी छोड़ेंगे गाड़ी। हम मतलब भैया बैठेंगे तो हमारे पास पैसा है नहीं, कोई जरूरत नहीं बाबा आप बैठ जाओ। कहाँ जाओगे? हम चंद्र सरोवर जाएंगे, बैठ जाओ। हम ऊपर उठ गए, खड़े, आप ड्राइवर आके टिकट कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। आपका हम तो भाई हम तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बस में उठे, चलो उतरो। हम बोले भाई ये कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा उसने उठाया, उसने हमको बोला जाओ पैसा, अरे कह रहे उतरो ना, जल्दी उतरो। हम बोलते भाई हमने वो उठा, अरे तुम उतरो पहले। ऐसे एकदम सबके सामने ऐसा फटकार मार करके हमको उतर दिया। हम तो देखते थे माशाल्लाह 2 मिनट पहले देखो VIP गाड़ी में, एयर कंडीशन गाड़ी में चल रहे थे, कितना सम्मान, बड़े पैसा वाला कितना सम्मान करते हैं, और एक साला ड्राइवर हमको इतना अपमान कर दिया, बाकी लोग के बीच में उतार ही दी, चला। ऐसा भी बात नहीं है, अपमान नहीं करने से हम उतर जाते, लेकिन ऐसी कोई राजनीतिक शिक्षा हमको प्राप्त करना था, बड़ा अपमान करके निकाल उतार दिया। चलते चलते हमको हंसी आ गया। खैर हमको कष्ट नहीं हुआ, ऐसे कोई बात नहीं है, हमको हंसी आ गया। हमने ये राधा रानी तुमने 2 मिनट पहले हमको इतना सम्मान से एयर कंडीशन गाड़ी में तुमको घुमा के ले आया, बड़े बड़े सेठ पाँव पूज रहे हैं, और यहाँ एक ड्राइवर हमको इतना अपमान कर दिया, इतना लोग के अंदर सब, ये कैसे, तुम्हारी क्या लीला है। तो हमारे भीतर से जैसे ऐसे जा आवाज आया, ये देख वो जो सम्मान दिया ना वो भी झूठा है, और ये जो अपमान किया ये भी झूठा है, दोनों झूठा है। दोनों को झूठा मान लेना कोई कीमत नहीं है, सम्मान का भी कीमत नहीं है, अपमान का भी कीमत नहीं है, तो इसको बराबर मान लेना। बड़ा प्रसन्न हुआ मन हमारा। हाँ राधा रानी तुमने एक सुंदर हमको एक ज्ञान दिया, छोटी सी घटना है लेकिन हमको खुशी हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े आनंद से हम चल रहे थे। तो ये समदुख सुख शास्त्र समलोष्ट सकांचन प्रिया पुरो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्ला तुल्य मित्र निपक्षय सर्वरंभा परित्यागी गुणातीत समोच्यते। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जनक नचित अनिकेत स्थिर भक्तिमान जह स्वामी प्रिय। भगवान कहते वो मेरा प्रिय है। ये मान अपमान दोनों ही अज्ञानता प्रसूतो, ये शरीर धर्मी अहंकार से पैदा होता है। अहंकार कोई सम्मान करता है, उसमें अगर हमको प्रसन्न होता है तो समझना ये तुम्हारा अहंकार है। कोई अपमान कर दे उसमें हमको अपमान
बोध होता है तो समझना ये भी तुम्हारा अहंकार है, ये प्रवेश ही नहीं करने, आप इससे अतीत है, आप इससे बहुत ऊपर है, वहाँ इसका प्रवेश ही है नहीं। मतलब हम तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसे भावना। तो ये बहुत अगर प्राथमिक अवस्था में साधक के भीतर ये ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि तो यही पड़ा रहेगा, आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, आगे चलना है ना। तो हम जो कह रहे थे पंडित बड़ा लज्जित हो गया जो हमको इतना सबको हमको स्तुति प्रशंसा करके हमको तो बोले है ना बहुत बढ़िया ग्रंथ जाओ महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, इतना तुम इतना तत्व इतना आप जैसे जानते नहीं, मूर्ख है ना, तो कह देते अरे बाबा है ना। लेकिन विद्वान जो होते हैं तो जानते हैं सत्य के संबंध में। तो ये तो फूल गया, प्रशंसा पा करके मोटा हो गया, अब वहां जाके एकदम पंचर कर दिया, सर्वसम्मत एकदम पंचर कर दिया सबके सामने, इतना बुरी तरह से फटकारा। तो बहुत पुरुष है ना, तो लज्जित हो गए हैं, फिर क्षमा याचना की है, तो कहे जाओ भागवत पढ़ गया वैष्णवेर स्थाने, तब से बुझते बड़े समस्त सिद्धांत तभी बुझिए आपने, तब तुम जाकर के फिर सिद्धांत तुम समझ जाओगे। वैष्णव जो भगवत शरणागत जो वैष्णव है, ऐसे जो शरणागत वैष्णव है उनके सान्निध्य में जाकर के भगवत अध्ययन करो, तो जाकर के सिद्धांत संबंध में तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भक्त जो है ना उनके भीतर समस्त सिद्धांत स्फूर्ति प्राप्त होती है, उनके भीतर स्वाभाविक भगवत कृपा से। एक बार क्या हुआ, प्राण गोपाल गोस्वामी था हमारे गौरीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि, एकदम गोस्वामी संतान थे, बड़े विद्वान एवं समस्त वैष्णवीय अलंकार से अलंकृत है, वैष्णवीय सद्गुण से अलंकृत है। ऐसे एक प्रातःस्मरणीय प्राण गोपाल गोस्वामी हमारे वैष्णव समाज में आए थे, गोस्वामी परिवार के। एक बार कोई सिद्धांत तो लेकर के उनका मन में खटका लग गया। होता है श्रीमद् भागवत पुराण में, गीता में आदि कभी कभी सिद्धांत तो विरोध शब्द सुनने आता है। ये कभी तो ये शब्द का कभी प्रशंसा करते हैं, दूसरा कहीं उसका निंदा करते हैं, कभी कहते हैं ये ठीक, कभी कहते हैं ये ठीक। ऐसा ये समझना बहुत कठिन है। पुराण में ऐसे देखने में आता है, पुराण में ऐसे देखने में आता है। जब भी जिस पुराण देखेंगे उस पुराण में उन्हीं को ही एकदम श्रेष्ठ मान लिया। देवी पुराण देखिए, देवी पुराण के ऊपर और कोई पुराण है ही नहीं, और सब कृष्ण ये जो है सब इनका ही सब छठा है। शिव पुराण देखिए, शिव के ऊपर कोई भगवत तक चरम सीमा, शिव पुराण और रचित वेद शिव पुराण देखिए, शिव ही सर्वश्रेष्ठ है ना। शिव पुराण में है ब्रह्मा विष्णु को शिव जी कह रहे हैं हे पुत्र बोल के संबोधन कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु है, शिव जी के पुत्र बोल के संबोधन करते हैं। और विष्णु पुराण में देखिए, विष्णु सर्वोपरि है, विष्णु सर्वोपरि है। जस्य पद नख जस्ना परम ब्रह्मति शब्दितं सर्व वृंदावन भुविहारी नंदर नंदन। विष्णु पुराण, जिनकी चरण कमल के एक छटा, जस्य पद नख जस्ना, चरण कमल की ज्योत्सना माने ज्योति, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। जस्य पद नख जस्ना परम ब्रह्मति शब्दितं स एव वृंदावन भुविहारी नंदर नंदन। नंदन में खेल रहे हैं ना, वही परम पुरुष वृंदावन भुविहारी। आप देखिए श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए, देवकी माता वहां जब उनके गर्भ में जब कृष्ण आए हैं, कृष्ण जब जन्म लिए हैं भगवान, तो साक्षात रूप में चतुर्भुज में दर्शन दिए। देखो चिंता नहीं करना, भय नहीं पाना, मैं देखो मैं वही पूर्ण ब्रह्म सनातन हूँ, देखो तुम लोग भय नहीं पाना, कोई चिंता नहीं। भय पा रहे थे ये बच्चा को भी
कंस ने लेकर के पटक के मार देंगे, हैं भयभीत तो हो गए हैं देवकी माता वसुदेव बाबा। तो भगवान उनको आश्वस्त करने के लिए चतुर्भुज रूप में आविर्भूत हुए हैं। वहां देवकी माता क्या स्तुति कर रहे, जस्यं शं सौभाग्येन विश्वोत्पत्ति लयो भवन्ति किल विश्व आत्मानं स्वगतिर्मो स्वएव गतिर्मो। बोलते जिनके अंश के अंश के अंश, जस्यं शं सौभाग्येन विश्वोत्पत्ति लय दयो, विश्व उत्पत्ति सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण है कौन ना, जस्य अंश के अंश के अंश के अंश। बताओ देवकी माता श्रीमद् भागवत वही परम पुरुष हमारी गति हो जाए। तो जिस पुराण में देखो विष्णु, मत्स्य पुराण देखो, कूर्म पुराण देखो, सब पुराण में वही कूर्म भगवान का प्रशंसा कर रहे, वही परस्पर पूर्ण ब्रह्म सनातन, तुमसे बाहर तो कोई नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई नहीं है। जो सृष्टि स्थिति प्रलय जो भी है वस्तु है पदार्थ दृश्यमान दृश्यादृश्य जो भी वस्तु है तुम्हारे, क्या कहोगे आप, कौन कहोगे, कौन जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, क्या कहोगे ऐसे? तो शास्त्रों ऐसे भ्रमित हो जाओगे। इसीलिए कहते शास्त्र पढ़ोगे वैष्णव स्थाने। देखिए ना तमाशा कैसे है, तमाशा कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में है, ब्रह्मा जी के सीख से एक शुकर, छोटा सा एक शुकर उत्पन्न हुआ, पैदा हो गया। ब्रह्मा जी का सीख आया तो एक शुकर छोटा सा धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो गया। बड़ा होते 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 फिर उसको रख दिया तालाब में, तालाब भर गया, फिर रखा नदी में, नदी भर गया, फिर रखा समुद्र, समुद्र भर गया। फिर बड़ा होते होते वही शुकर फिर रसातल में जा करके से पृथ्वी को, धरित्री को उद्धार करके ले आ रहे हैं। तो समस्त सृष्टि सब जितना देवता है सब स्तुति कर रहे हैं, बड़ा हो भगवान का। और वही ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, आप सबके पढ़े हैं, आपके भीतर नहीं बाहर नहीं, आप सबके आदि पुरुष है। बोलिए जिनके सीख से आए हैं जो बड़ा भगवान, और वही ब्रह्मा जी उनके स्तुति कर, आपके भीतर नहीं बाहर नहीं, आप सर्वोपरि है, आप पर ब्रह्म। बोलो क्या कहोगे भाई ये लीला। इसीलिए कहते हैं सिद्धांत तो पढ़ोगे वैष्णव, वही वेदव्यास की रचना है ना सब पुराण। क्या कहोगे, एक पुराण को उनका श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, दूसरा पुराण और एक जन का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए कहते हैं सिद्धांत तो पढ़ोगे वैष्णव स्थाने। वैष्णव जो भजन करते हैं भगवत चरण में समर्पित तो होकर के जो भजन करते हैं उनके पास जाकर के सिद्धांत तो सीखो। प्राण गोपाल गोस्वामी एक दिन ऐसे ही सिद्धांत लेकर के उनके बड़ा दिमाग खराब हो गया, उनको उसका ठीक समाधान नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े पंडित के पास गए हैं समाधान के लिए, लेकिन जो समाधान देते हैं उनका प्रसन्नता नहीं, मन प्रसन्न नहीं हो रहा है। क्या करें भाई, सिद्धांत तो मैं इसको जानना जरूरी है। तो सोचे हैं जो भगवत भक्त जो है भजन करते हैं ये इनके प्रति प्रभु के बहुत कृपा है, कहते हैं भक्ता भगवतम ग्रह्य। तो कोई ऐसे भजनानंदी जो साधु है वैसे उनके पास चलो, देखो वो क्या सिद्धांत करते हैं। तो गए हैं एक अनपढ़ गंवार, माने भौतिक विद्या जो है उसमें अनपढ़ गंवार, एक बड़े भजनानंदी एक एकांत में रहते हैं जंगल में, अत्यंत तीव्र वैरागी, दुनिया से मतलब नहीं, लेना ना देना, मगन रहना, ऐसे संत है। उनके पास गए हैं तो यहाँ भजनानंदी महात्मा कौन है ना, वो हम बाबा एक है, वो किसी से मिलते नहीं, कहीं जाते नहीं, बस उनके पास चले गए। जा करके कहते हैं आप कहाँ से आए हैं, नाम किया तिलक फिलक दिखा ना, मेरा नाम है प्राण गोपाल गोस्वामी। और प्राण गोपाल गोस्वामी तो उस समय सारा भारत में नाम है, उस समय सारा भारत में नाम है। और तो परम वैष्णव तो नाम तो सुने हैं सब, जो बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका नाम कौन नहीं, हम कहीं मिलते नहीं, जाते नहीं, तो बोलो ना कोई बड़े वैष्णव अवश्य श्रवण किए हैं, फलाना जगह वो है, इतने बड़े संत हैं। तो सुन करके एकदम चरण में पड़ गए, एकदम साष्टांग होकर, प्रभु 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 आप कृपा करके हमारे यहाँ आए हैं, हमको उद्धार करने के लिए आए हैं प्रभु, हम दीनहीन
आपको क्या सेवा करेंगे बोल के रोना शुरू कर, बेग बेग करके रोना शुरू कर दिया। ऐसे थे हृदय शुद्ध हृदय, प्रभु आप हमको कृपा करने के लिए आइए, प्रभु आप कृपा करने के लिए आए हैं, प्रभु हमको कृपा कर दीजिए, हम दीनहीन, हमारे तो कुछ है नहीं, भक्ति नहीं, भजन, ऐसे दीनता दिखाते हैं संत, ऐसे दीनता दिखाते हैं संत। तो आदेश कीजिए आप किस लिए आए हैं, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। बोलते नहीं, देखिए मैं आया हूँ एक प्रश्न लेकर के, तो ये सिद्धांत संबंध में हमारा कोई प्रवेश हो नहीं पा रहा है, हम ठीक समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में सिद्धांत क्या है। तो आपके पास आए हैं, ये सिद्धांत संबंध में आपकी क्या राय है, इस संबंध में थोड़ा सा सुनाइए हमको। सुन करके तो एकदम ऊपर से गिर गए, प्रभु हम मूर्ख गंवार है, आप कभी शास्त्र अध्ययन किए नहीं, और आप हमको क्या परीक्षा करने के लिए आए हैं प्रभु, आप हमको क्या परीक्षा करने के लिए आए, बोल के रोना शुरू कर दिए। और रान गोपाल गोस्वामी उतने बड़े विद्वान और कहे हैं ऐसे मूर्ख गंवार। मूर्ख गंवार माने भौतिक विषय में जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो तो परम विद्वान है, जो भजन करते हैं, जो भगवत चरण में समर्पित होकर के जो भजन करते हैं, वो तो परम विद्वान है, वो तो विद्वत्ता का सीमा है ना। फिर बोलते नहीं नहीं, आप देखिए दीनता मत दिखाइए, हम जो कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे ठीक कहेंगे या शास्त्र सिद्धांत विषय में आपकी जानकारी है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपकी राय क्या है ये हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। ऐसा बार बार बोलते 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 तो आप थोड़ा सुन लीजिए हमारे जो भीतर में हमारे जो प्रश्न है, तो कहिए प्रभु। तो कह दिए ये सिद्धांत संबंध में आपका राय क्या है ये बताइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप शास्त्र जानते हैं, शास्त्र सिद्धांत क्या है, हम ये नहीं कह रहे, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इतना कहिए। आंख मूंद करके बोलते प्रभु आप बुरा मत मानिए, मैं तो मूर्ख गंवार हूँ, मेरा मन कहते शायद ये इसका जो अंतर्निहित तात्पर्य जो है ये है, ऐसा करके उनके राय दे दिया। प्राण गोपाल गोस्वामी एकदम बिल्कुल नृत्य करने लगे, मिल गया मिल गया, हमको मिल गया, उत्तर मिल गया, हमको मिल गया, हमको मिल गया, उत्तर मिल गया। बोलो हाँ, इसीलिए कहते हैं ये विद्वत्ता की बात नहीं है, विद्वत्ता काम नहीं आता है। हरिभजन जो करते हैं वो सर्वोपरि विद्वत्ता है, सब विद्वत्ता की सीमा है, जहां जाके समस्त विद्वत्ता समाप्त हो जाता है। सा विद्या तन्मति, वही विद्या है जो भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है। अगर भगवत चरण में मति उत्पन्न नहीं हुई है तो वो विद्या अविद्या है, उसको विद्या कहा नहीं जाएगा। ये जो भौतिक विद्या है ये अविद्या कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र में इसको अविद्या कहते हैं, इसको हम विद्या नहीं कहते हैं, अविद्या। ये भौतिक विद्या कहते हैं ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सा विद्या तन्मति, वही विद्या है जो भगवत चरण में मोती उत्पन्न होती है। अगर मोती उत्पन्न नहीं होती है तो उसको विद्या कहा नहीं जाएगा, सा विद्या। तो वो पंडित तो फिर जा करके और लज्जित होकर के प्रणाम करके महाप्रभु के चरण में प्रणिपात करके फिर क्षमा याचना करके फिर जाके चले गए, प्रसन्न होकर के। जो ना ऐसे विद्वत्ता से काम नहीं चलेगा, भजन करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई वैष्णव के चरण आश्रय करके भजन करना जरूरी है, तो जाके तुम कुछ जान पाओगे। नहीं तो परतत्व विषय में शास्त्र अध्ययन करके वो ज्ञान के द्वारा तुम्हें ना किसी का मंगल हो सकता है, अपना मंगल तो बहुत दूर की बात है, इसका विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं, कुछ अनुभव नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बहुत शास्त्र अध्ययन किया है, गाना बजाना सब नाना प्रकार ये दे करके खूब मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन उस शब्द के द्वारा दूसरे के हृदय में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए चाहिए उसको उस स्थिति में पहुंचना जहां तक उस शब्द में दम रहता है। जो दृष्टा पुरुष है तो उनके शब्द में वो दम रहता है, तो जाकर के उस शब्द जाकर के उसके हृदय में प्रवेश करके हृदय में परिवर्तन लाने में संभव है।
ऐसा तो नहीं, सत्संग करने की क्या जरूरत है? किताब में तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलता है, सब सिद्धांत तो सत्संग सभी मिलता है, तो किताब पढ़ो, साधु संग में जाने का क्या जरूरत है? बोलते हैं ना, उनके जो मुखनिश्चित जो शब्द है उसमें जो शक्ति निहिता है, वो शक्ति ऐसे किताब में कहां से मिलेगा? उसके इसीलिए कहते हैं भागवत पढ़ गया वैष्णव वैष्णव के पास जा करके, कृष्ण भक्त के पास जा करके कथा श्रवण करो। आज की कथा है विश्राम, फिर कल हम लोग चलेंगे आगे। जय जय श्री राम, निताय गौर हरि। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.